होकर ही धूप बत्ती, दीपक, अन्य कोई वस्तु, प्रसाद या कुछ भी ऐसे ही फूल, पुष्प अन्यथा बेलपात्र ऐसे ही पवाने लगते हैं, चढ़ाने लगते हैं भगवान को। तो क्या होता है कि अगर आप खड़े हुए हैं, खड़े-खड़े ही आप पूजा कर रहे हैं, तो आप ये पाप करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले अपना आसन शुद्ध कीजिए, आसन पर बैठ जाइए, उसके बाद में आपको भगवान पर पुष्प, बेलपत्र आदि प्रसाद, अन्य कोई पूजा या दीपक प्रज्वलित करना है, तो आपको जो है बैठकर ही करना चाहिए। क्योंकि बैठकर ही पूजा सही से आप पद्मासन पर, सुखासन पर, किसी भी एक अन्य आसन पर जिस पे आपको आराम हो, उस पर बैठकर ऊनी या उसके आसन पर आप बैठ जाएं, तत्पश्चात भगवान की भक्ति करें। बहुत लोग होते हैं कि खड़े-खड़े नहा कर आए हैं और खड़े-खड़े ही उन्होंने दीपक जलाया और दीपक जलाकर चल दिए, बस हाथ जोड़े, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन समय कम अगर समय है तो भी 1 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड जितना भी आपके पास समय है, आप बैठकर पूजा कीजिए। जब आप भगवान के श्री चरणों में बैठकर पूजा करेंगे, तो आपका मानसिक और जो शारीरिक व्यस्तता है, वो सब सुधर जाएगा। आपका कार्य जो रुक रहा है, वह चलने लगेगा। यदि आप बैठकर पूजा करते हैं, तो ऐसे भगवान भी पूछते हैं ना कि इसको 2 मिनट का समय नहीं है जो हमारे पास बैठकर अपनी बात कह सके। ये तो उलाहना देने वाली बातें होती हैं कि आप खड़े खड़े आइए और किसी को उलाहना देकर चले जाएं, यह अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आदि योगी लोग ये कार्य करते थे कि हठ योगी लोग खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं और भगवान की भक्ति में लीन हैं, इसीलिए वो खड़े होकर तपस्या, लेकिन गृहस्थ के लिए यह चीज़ ठीक नहीं है। उसको बैठकर थोड़ी देर भजन अवश्य करना चाहिए। एक समय करे, 1 मिनट करे, 1 घंटा करे, कितनी देर भी करे, खड़े होकर ना करके बैठ जाए एक पास। कहीं मंदिर में भी यदि आप जाते हैं, तो भी आप थोड़ी-सी जगह कहीं पर देख लें और वहाँ बैठकर भले ही श्री विग्रह के सामने आप ना हों, फिर भी आप यह मत सोचिए कि भगवान आपको देख नहीं। आपने जैसे ही मंदिर परिसर में कदम रखा है, वैसे ही परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है और आपको यदि वो बुलाते ना, तो आप मंदिर नहीं जा पाते, कहीं ऐसे तीर्थ स्थान पर नहीं जा पाते। ये मत सोचिए, आप कहीं भी बैठकर एकांत में थोड़ी देर परमात्मा का ध्यान कर लीजिए। उससे आपका जीवन, व्यक्तित्व दोनों ही निखरता नज़र आएगा और ये खड़े होकर जो पूजा की विधि है, इसको त्याग दीजिए। जय श्री राम।